नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो रवि चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष कैसे बनता है, क्यों बनता है और पितृदोष की रेमेडीज़ क्या है। पितृदोष कुंडली में शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह को लेकर बनता है। पितृदोष कैसे बनता है? देखिए, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु केतु हो, अष्टम भाव में राहु केतु हो, चतुर्थ भाव में केतु बैठा हो, 12वें भाव में केतु हो, राहु हो या शनि हो, अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में बनी हुई है तो इसको पितृदोष कहते हैं। आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करिए। अगर राहु, केतु या शनि पंचम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव या चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। पंचम भाव और अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु या राहु प्रबल पितृदोष का कारक माना गया है। और शनि अगर पंचम, अष्टम या तो आपके चतुर्थ भाव में है तो आंशिक पितृदोष का कारण माना गया है। पितृदोष के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पितृदोष के निवारण के लिए सबसे पहले आपको नारायण बलि करवानी चाहिए। नारायण बलि की पूजा अवश्य करवाएं। नारायण बलि की पूजा आपको ज़रूर करवानी चाहिए। ये करवाने से आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इस पूजा में घर के सारे लोग उपस्थित रहने चाहिए। ये पूजा में घर के सारे लोग उपस्थित रहने चाहिए। अगर घर का एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो आपको ये पूजा में उसके नाम का एक छोटा सा पिंड बनाकर उसको रखना चाहिए और उसके बाद भी ये पूजा कंटिन्यू करनी चाहिए। जिसकी भी कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए डेली रेमेडीज़ में? देखिए, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है उनको सबसे पहले डेली सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि सूर्य को जल अर्पित करो, ओम सूर्याय नमः का जाप करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करो। दूसरी बात, हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अमावस के दिन ज़रूर से ज़रूर पीपल के पेड़ की पूजा करें। हो सके तो एक बार नारायण बलि अवश्य करवाएं। पितृदोष से क्या होता है? देखिए, पितृदोष से एक तो आपके सब बनाए हुए काम बिगड़ जाते हैं। हर काम में रुकावट आती है, कोई काम ढंग से हो नहीं पाता है। किसी एक चीज़ को लेकर आपकी जो भी तमन्नाएं हैं उसमें से किसी एक चीज़ को लेकर आपको बार बार उसमें परेशानी आती है या हर बार उसमें रुकावट आती है। पितृदोष का कुंडली में होना ये बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। इसका निवारण हो सके इतनी जल्दी जरूर करवाइए। पितृदोष अगर कुंडली में है तो जिस भाव में पितृदोष बना हुआ है, पितृदोष अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जब पहले मैंने बताया केतु पंचम में हो, अष्टम में हो, 12th हाउस में हो, इससे पितृदोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य केतु दोनों साथ में है चतुर्थ भाव में तो समझ लीजिए ये सूर्य ग्रहण भी हो गया और आंशिक पितृदोष भी हो गया। इसका मतलब ये है चतुर्थ भाव से जुड़ी हर चीज़ों को लेकर आप अनसेटिस्फाइड होगे और चतुर्थ भाव से जुड़ी हर चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर कुंडली में पंचम भाव में केतु है तो आपको अपने संतान संबंधित हर प्रॉब्लम आएगी। संतान संबंधित प्रॉब्लम आएगी, संतान का लेट होना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आना, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आना। अगर ये केतु अष्टम भाव में है तो आपको कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके हर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन आप बीमारी पकड़ में नहीं आती है।
तो इसका निवारण, सबसे पहला निवारण ये है कि आप खुद ही अपने आप ही इसकी डेली रेमेडीज़ करिए। डेली रेमेडीज़ जैसे कि मैंने बताया, सूर्य को जल अर्पित करिए, सूर्य का जाप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करिए, पीपल के पेड़ को पानी अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पठन डेली करिए, शिव सहस्त्र नामावली का पठन डेली करिए, शिव जी की उपासना करिए संकल्प लेके। ये सब चीज़ें आपको डेली करनी है। और दूसरी बात, आपको नारायण बलि की पूजा अवश्य करवानी है। तो ये पितृदोष आपको कुछ ना कुछ काम में रुकावट जरूर देगा। अपनी कुंडली लीजिए, उसमें चेक करिए पितृदोष कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कौन से स्थान में है, ये आप ज़रूर चेक करिए और इसकी पूजा अवश्य करवाइए। मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैं रोज़ नए नए टॉपिक लेकर आपके पास आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।